राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, जिनमें कुछ खारे पानी की और कुछ मीठे पानी की। तो सभी झीलों के बारे में विस्तार से चर्चा करना तो पॉसिबल नहीं है। हम राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जयसमंद झील, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। यह उदयपुर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी, जामरी नदी व बगार नदियों का पानी रोककर 1687 से 91 के मध्य करवाया। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे जो छोटा टापू है उसका नाम बाबा का बगड़ा अथवा बकड़ा है। जो सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील से श्यामापुरा व भट्टा 2 नहरें निकाली गई है। तो अगली बात करते हैं राजसमंद झील, राजसमंद की। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 76 के मध्य करवाया। इस झील का उत्तरी कोना नौचौकी कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। इसके किनारे घेवर माता का मंदिर है। अगली बात करते हैं पिछोला झील, उदयपुर की। 14वीं सदी में इससे मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर, लेक प्लेस व जग निवास, लेक गार्डन प्लेस महल बने हुए हैं। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। वर्तमान में इस पर्यटक केंद्र के रूप में इन महलों को लेक प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी नटकी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राज प्लेस है। सीसाराम व बुझड़ा नदियाँ इस झील को जलापूर्ति करती है। जग मंदिर महल में ही 1857 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जग निवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने 1746 में करवाया था। तो अगली बात करते हैं आना सागर झील की। आना सागर झील अजमेर में। अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अरुणराज ने 1137 में करवाया था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया। तो नेक्स्ट बात करते हैं नक्की झील की। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्दयन से हुआ है, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यही झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी है, जिसे टोड रॉक कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है, जिसे नन रॉक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका, पेरट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल भी है। यह झील घरसिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर स्थित है, अतः इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है। तो अगली बात करते हैं पुष्कर झील की। राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्यान से हुआ है। यह झील भी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, कोंकणा तीर्थ, तीर्थों का मामा तीर्थराज भी कहा जाता है। इस झील के बारे में मान्यता है कि इसकी खुदाई पुष्कर नाम ब्राह्मणों द्वारा की गई, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई। किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल पुष्पों से हुआ है, जिससे वरिष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर व कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण पंडित गोकुल चंद पारिक ने करवाया था।
इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर है, जिसमें माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, दीपदान की क्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम डी ने करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने के लिए 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। पुष्कर के राताडंगा में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी बनी है। अब अगली बात करते हैं फतेह सागर झील की। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जय सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया। बाद में यह अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। इस झील में टापू है जिस पर नेहरू उद्यान बना है। इस झील में शोर वेधशाला बनी है। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली शोर वेधशाला स्थापित की। इस झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं कोलाय झील की। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप शाक्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुधान भी कहा जाता है। यह आश्रम NH-15 पर स्थित है। कोलाय झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपने माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा में मेला लगता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। यहीं पर एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग हैं। तो अगली बात करते हैं सिलीसेट झील की। यह झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1895 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया। उदय सागर झील, यह झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया। इस झील से निकलने के बाद ही आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। फाय सागर झील, यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इसे अंग्रेजी इंजीनियर फाय के निर्देशन में बनाया गया, इसीलिए इसे फाय सागर कहते हैं। बालसमंद झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया। इस झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल का निर्माण कराया। सांबर झील, यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान वंश के शासक वासुदेव ने करवाया था। यह भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियां आकर गिरती हैं। यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। यहाँ मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ रेस्ता नमक, क्यार नमक, 2 विधियों से नमक तैयार किया जाता है। यहाँ नमक केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहाँ पर उत्पादित होता है। तो अगली बात करते हैं पचबदरा। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास स्थित इस झील का निर्माण पंचा बिल के द्वारा कराया गया, अतः इसे पचबदरा कहा गया। इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड की है, अतः यहाँ से प्राप्त नमक उच्च कोटि का है। इस झील से प्राचीन समय से ही खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों से नमक के क्रिस्टल तैयार करते हैं। डीडवाना झील राजस्थान के नागौर जिले में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस झील में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, अतः यहाँ से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ का नमक विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इस झील के समीप ही राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स नाम के 2 इकाइयाँ लगाई है, जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण करती है। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर नमक बनाने का कार्य देवल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित यह झील अत्यंत छोटी है। परिणाम स्वरूप यहाँ से थोड़ी मात्रा में नमक स्थानीय लोगों की आपूर्ति कर पाता है। लूणकरणसर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। तो ये थी राजस्थान की मुख्य झीलें।